प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को ध्यान पूर्वक कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आज की इस क्लास में प्रश्न करवाने वाला हूँ ना, यह प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है। पहला ही प्रश्न है और पहला ही प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताओ, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि गुरुजी लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके भरतपुर में, कहां पर है। लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके भरतपुर में है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भरतपुर बता रहे, ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है। गोरा बादल महल कहाँ स्थित है दोस्तों। उदयपुर है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके जोधपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं करेगा तो जल्दी से लाइक करेगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताओ, गोरा बादल महल कहाँ पर है। तो यहाँ पर बता रहे हो चित्तौड़गढ़। क्या बता रहे हो, चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल महल है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों याद रहे, सीईटी एग्जाम को अगर आप पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, ध्यान पूर्वक कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके करवा रहा हूँ और राजस्थान जीके जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। चलो, यहाँ पर आप मंडन बता रहे हो। क्या बता रहे हो, यहाँ पर आप मंडन बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी मंडन बता रहे, ऑप्शन जो यहाँ पर से बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। चित्तौड़गढ़, घाघरोन, कुंभलगढ़ या आपके अचलगढ़। जल्दी जल्दी से बताओ, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सभी का आंसर आ रहा है कि कटारगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। किसका है, कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है। चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है या आपके यमुना बेसिन है। जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं। बनास बेसिन बता रहे हो। क्या बता रहे हो, बनास बेसिन बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में देखने को मिलती है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में देखने को मिलती है। सिरोही, अजमेर, अलवर या के डूंगरपुर। दोस्तों अगर आप सीईटी का एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो गुरुजी मुझे सीईटी के अंदर 40% मार्क्स लेके रहना है, तो कंप्लीट क्लास देखेगा, क्योंकि राजस्थान जीके में करवा रहा हूँ उस सिलेक्शन में आपको राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है दोस्तों। चलेगा, तो यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। क्या बता रहे हो, सिरोही यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे ना, सही है। सिरोही बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन आपका ए से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावट के द्वारा होने वाली वर्षा से किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। यानी कि दोस्तों आपको सीधे सीधे भाषा में आपको बताना चाहो तो जो शीत ऋतु यानी हम बोलते हैं जिसे शाड़ो, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। और ये मावट जो होती है किस किस फसल से इसको लाभ होता है। बताओ, गेहूं, मक्का, चावल या बाजरा। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचेगा
चावल, मोर, बाजरे, ये सारी की सारी क्या है, वर्षा ऋतु की फसलें। क्या है, वर्षा ऋतु की फसलें। और गेहूं यहाँ पर आपके क्या है, शीत ऋतु की फसल है, तो फिर गेहूं को ही फायदा होगा ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है दोस्तों? बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चंबल यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन सबका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। क्या बता रहे हो कि चूलिया जलप्रपात की बात हो रही है। चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ दोस्तों। यानी कि आपका जो सी ऑप्शन आ रहा ना, सी ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे हैं सबका सही है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बांसवाड़ा जिले की माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बांसवाड़ा जिले की माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जवाई बांध है, बजाज सागर बांध है, जसवंत बांध है या कडाना बांध है? अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बजाज सागर बता रहे हो, यानी कि माही बजाज सागर। क्या हो जाएगा? माही नदी पर कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या आपके बाण गंगा नदी? दोस्तों सीईटी जो आपका एग्जाम है जिसमें राजस्थान जीके के काफी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और याद रहे, राजस्थान जीके के अगर आप पूरे पूरे प्रश्न सही करना चाहते हो तो हमारे द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं उनको ध्यान पूर्वक डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप राजस्थान जीके के सारे प्रश्न सही करके आओगे। चलो यहाँ पर आप लूणी नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? लूणी नदी बता रहे हो, जो आपके बालूत्रा में पूछने के बाद क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। पहले क्या रहती है? पहले मीठा पानी रहता है और जैसे बालोतरा में पहुंच जाती है, बालोतरा में पहुंचने के बाद इसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों। किसका? लूणी नदी का। अगला प्रश्न देख लो। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है झील कौन सी? यानी कि हमारा जो राजस्थान है ना, इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? पिछोला झील है, आना सागर झील है, नक्की झील है या के फौज सागर झील है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताओ, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपको बतानी है। फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर आप नक्की झील बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नक्की झील बता रहे हो। और नक्की जो झील है ये आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? नक्की झील आपके सिरोही में। इसी के साथ याद कीजिएगा, सर्दियों में इसका पानी बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गैब सागर झील है किस जिले में स्थित है? गैब सागर झील है किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या आपके प्रतापगढ़ है? फटाफट से बताओ। जितने भी विद्यार्थी आप क्लास देख रहे हैं ना, सारे के सारे विद्यार्थी इस क्लास को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, गैब सागर झील है किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। डूंगरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डूंगरपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? झुमेंग कृषि, वालदा कृषि, कुमारी कृषि या चेना कृषि? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या बता रहे हो? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपकी जो तैयारी चल रही ना वो किस लेवल की है। तो क्वेश्चन नंबर आप चुकता लगाएगा और फिर इसका कमेंट करते हुए आंसर दे दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और नागौर है, पाली और झालोर है, सीकर और झुंझुनू। दोस्तों अफीम के बारे में आपसे पूछा है और एक सिंपल सा फंडा यहाँ पर है कि आपको जब भी अफीम का नाम याद रहे तो याद कर लीजिएगा चित्तौड़गढ़। क्या रहेगा? आप चित्तौड़ को याद कर लीजिएगा। और सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ किस किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया कि गुरुजी सर्वाधिक अफीम का उत्पादन है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होता है। यानी भीलवाड़ा में बहुत कम होता है, फिर भी साथ में दिया हुआ तो आपको भीलवाड़ा को मान लेना है। चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन कौन से? हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? बताओ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद है, झालावाड़ और बूंदी। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। जो सर्वाधिक जो मक्का होता है ना, सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन होता है ये आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। साथ में याद कीजिएगा आपका भीलवाड़ा जो जिला है इसमें भी होता है, लेकिन आपको उदयपुर दिया हुआ तो आप उदयपुर के लीजिएगा। अगर उदयपुर ऑप्शन में ना हुआ तो आप भीलवाड़ा यहाँ पर दिया हो, भीलवाड़ा में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, या आपके जोधपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि सीईटी में इस बार 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, साथ में 3 ईयर की आपकी सीईटी की वैधता रखी गई है। तो सीईटी का एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 3 साल तक आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। चलो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है बीकानेर आ रहा है। क्या आ रहा है? बीकानेर आ रहा है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे सबका सही है। चलो अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का यानी कि छोटा नागपुर है। ठीक है। तो छोटा नागपुर आपको डी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा नहीं है, तो आप डी ऑप्शन में लगाएगा झालावाड़। क्या लगाएगा? झालावाड़ आपकी डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो संतरा उत्पादन यानी कि राजस्थान का नागपुर आपका झालावाड़ कहलाता है, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन आपके नीचे है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आपका झालावाड़ दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। नात्रा के पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? नात्रा के पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? शीशा, टंगस्टन है, लोहा, या आपके तांबा? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करो कि नात्रा के पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले हैं दोस्तों। वेरी गुड। आप सबका यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, यहाँ पर लोहा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? लोहा बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर लोहा बता रहे हैं ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ है? भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को कमेंट करना है। बताइएगा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, खेतड़ी, पलाना, या डेगाना नागौर? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका जो कमेंट आ रहा है ना, डेगाना नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डेगाना नागौर बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है दोस्तों? क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सर्वाधिक कोयला आपके बीकानेर के अंतर्गत पाया जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे हैं, ऑप्शन जो यहाँ पर डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। पलाना, पलाना के खाने प्रसिद्ध है। बताओ पलाना की जो खाने हैं ये आपके प्रसिद्ध है दोस्तों।
जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, या आपके तांबे के लिए, या आपके अभ्रक के लिए? चलो बताओ। फलाना की जो खाने ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप बता रहे हो बी, लिग्नाइट कोयले के लिए। आपका बी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जनघनत्व का सही सूत्र क्या होगा? जनघनत्व का सही सूत्र क्या होगा? बताओ जल्दी से। हाँ, तो देखो, जनगणना तो आपको निकालना है, तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होगा। क्या हो जाएगा? कुल तो जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तभी तो आप जनगणना तो निकाल पाओगे। तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे गए, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा दोस्तों? जल्दी से बताओ। कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह की मैं आपसे बात करूं तो हमारे राजस्थान में, आपके गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके गुजरात में, जो कि हमारे राजस्थान के सबसे पास में पड़ता है। ठीक है, और कांडला आपके गुजरात में। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई थी? राज्य में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। राज्य में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई थी? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ। यहाँ पर आप बता रहे हो ऑप्शन ए। क्या बता रहे हो? ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट के सजावट के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त होता है? पलाना, घोरबंद, गिर बाण है, या आपका जीनस पे? बताओ भाई। हाँ, सबका कमेंट जाना चाहिए भाई। यहाँ पे ऊंट की सजावट के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अरे लाडलो, यहाँ पर नहीं शब्द दे रखा है। प्रश्न को देखिएगा भाई, अभी मैंने भी गलती कर दिया था। और यहाँ पर ये सारे ऊंट की सजावट के हैं, लेकिन ये जीन बस जो है ना, ये नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है दोस्तों? बताओ। बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। सोरसन नामक स्थान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यानी जो सोरसन है ना, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके घोड़ावन पक्षी की नस्ल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर में स्थित है अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कृष्ण मर्ग है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आख्याइयों में वन कटाई निषेध क्षेत्र क्या कहलाता है? वन विहार है, ओरण है, चमाता, या आपके वालरा? तो ये कहलाता है आपका ओरण है। क्या कहलाता है मेरे लाडलो? ये आपका ओरण कहलाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। गोगुंदा का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, खमनौर का युद्ध है, या थर्मोपोली का युद्ध है? बताओ। तो गोगुंदा का युद्ध। क्या दिया था? गोगुंदा का युद्ध। अगला प्रश्न देख लो। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थी बताना चाहता हूँ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहली बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने सीईटी के 5000 प्रश्नों का एक रामबाण बुक तैयार कर दिया। अगर आप इसी बुक को पढ़ के एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी है। यानी कि दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चाहते हो गुरुजी मुझे पहले बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लो। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर लोगे। कि गुरुजी ई बुक कहाँ और कैसे मिलेगा? इसका आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा
मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे मैं आपको ई बुक भेज दूंगा। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा ना, यह कब हुआ था कि आपके 1567-68 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर गलत मान लो इसको, क्योंकि 1567 है और 1568 मानते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 67 भी दे रखा है तो 68 भी दे रखा है, तो आप इसको सही मानते भाई। अगर दोनों में से एक होता तो हम सही कर देते। चलो अगला आप देख लो, राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से दक्षता हासिल थी। यानी कि जो कुंभा जो था ना, उसको किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो जो कुंभा जो था, वीणा बजाने में निपुण था भाई, वीणा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताओ, 1897, 1905, 1915 या 1920? चलो बताओ। तो ये हुआ था आपके 1897 में। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 है? वे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डेली ऐसी क्लासें मिलती रहे। फिर दोस्तों हम सभी साथ अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।